केंद्र की मोदी सरकार में जल्द ही बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी कैबिनेट से कई बड़े मंत्री बाहर होने वाले हैं? क्या 6 से ज्यादा मंत्रियों की छुट्टी तय हो चुकी है? क्या कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जाएगा तो कुछ को राज्यपाल या राजदूत जैसी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। इन अटकलों को उस समय और बल मिला जब केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक तौर पर इसे उनके राज्यसभा कार्यकाल से जोड़ा जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल शुरुआत हो सकती है। आने वाले दिनों में मोदी कैबिनेट में और बड़े फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 10 से 12 मंत्रियों के विभाग बदलने, पद से हटाने या सरकार से बाहर होने की संभावना जताई जा रही है। इनमें कुछ बड़े नाम भी चर्चा में हैं, जैसे हरदीप सिंह पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी और यहाँ तक कि निर्मला सीतारमण जैसे बड़े नेताओं को लेकर भी तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा हरदीप सिंह पुरी को लेकर है। उनका राज्यसभा कार्यकाल इसी वर्ष समाप्त होने वाला है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उन्हें दोबारा सांसद बनाकर संसद में भेजा जाएगा या फिर उनकी जगह किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि हरदीप पुरी फिलहाल मोदी सरकार के भरोसेमंद चेहरे में शामिल हैं और उनके बने रहने की संभावना अधिक है। और उधर उत्तर प्रदेश की राजनीति भी इस फेरबदल में अहम भूमिका निभा सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा जातीय और सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी वजह से पिछड़े वर्ग, दलित और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की चर्चाएं भी तेज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि भाजपा अब युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। जिन मंत्रियों की उम्र 70 वर्ष से ज्यादा अधिक है या जिनकी राज्यसभा कार्यकाल समाप्त की ओर है, उन्हें संगठन में नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। उनकी जगह नए और युवा चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कई राज्यों में भाजपा संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, जैसे कि कर्नाटक, मणिपुर और कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की चर्चाएं तेज हैं। ऐसी स्थिति में कुछ केंद्रीय मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी सौंपे जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राज्यपालों के पदों पर भी बदलाव की चर्चा है। कई राज्यों के राज्यपालों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ऐसे में सरकार कुछ वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को राज्यपाल बनाकर नई जिम्मेदारी दे सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और बड़ा राजनीतिक गणित बताया जा रहा है। हाल के महीने में कई विपक्षी दलों के नेता और सांसद एनडीए के करीब आए हैं। ऐसे नेताओं को भी सरकार या संगठन में स्थान देने का दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं लगातार जोर पकड़ रही हैं। हालांकि अभी तक भाजपा या केंद्र सरकार की ओर से किसी भी संभावित फेरबदल की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ रहे हैं उससे इतना जरूर साफ है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार और भाजपा संगठन दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो किन बड़े नेताओं के कैबिनेट गिरने और किन चेहरों को नई जिम्मेदारियां मिलेगी? फिलहाल देश की राजनीति की नजरें दिल्ली पर टिकी हुई है और सभी को उस फैसले का इंतजार है जो आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा। आप क्या सोचते हैं, अगर मोदी कैबिनेट दोबारा से रीशफल होती है तो उसका क्या देश पर प्रभाव पड़ेगा? क्या कार्यशैली में कोई बदलाव आएगा? क्या महंगाई कम होने के जो दावे हैं वो सच साबित होंगे? बाकी आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें वायरल समाचार चैनल के साथ। सहयोग करें हमारे चैनल को।